नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पारस शर्मा फिर आपके मध्य एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। हर संडे के संडे जैसे मैंने आप सभी से कहा है, हर संडे को आपके मध्य एक अच्छा मैसेज लेकर आऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी बोर्ड परीक्षा की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो आशा है आप सभी की पढ़ाई, आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छी जा रही होंगी, आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो। इसी मनोयोग के साथ मैं आप सभी के मध्य आज फिर से एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करूँगा। साथियों, आज सबसे एक विचार उमड़ रहा था सुबह से कि हम सभी लोग बाल्यकाल से ही माँ सरस्वती की पूजा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब उसका माँ सरस्वती के चित्रण में दो चीज़ें हैं जिसका सार शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो, ध्यान दिया भी होगा, बहुत लोग हैं जो ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा है उसके लिए आप सभी के लिए लाता हूँ। माँ सरस्वती का जो वाहन है वो हंस है। साथियों, हंस एक विवेकवान होता है और विवेकवान में एक विशेषता ये भी है कि हम बुद्धिमान तो हो सकते हैं, और बुद्धिमान होना अलग चीज़ है और विवेकवान होना अलग चीज़ है। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विवेकवान का अर्थ ये है कि दूध और पानी का वो चयन कर ले। अब मान लीजिए बुद्धि बहुत है, बहुत अच्छी हमने पढ़ाई करी, अच्छी बात है, लेकिन विवेकवान, विवेक जो विकसित होता है वो छोटे बच्चे में विवेकी तो नहीं होता है। बाकी बुद्धि तो विकास जो भी होता है बचपन से ही हो जाती है, लेकिन विवेक जो होता है वो एक उम्र आते आते एक आयु में हो पाता है। तो विवेकवान हंस रहता है। साथ ही उसमें साथियों मोर रहता है। मोर एक कलात्मक है। हम सभी को अपने अंदर का मोर पहचानना चाहिए, अपने अंदर का कोई ना कोई स्किल डेवलप करना चाहिए। अपना स्किल निखारिए जब भी समय मिले, जिस समय भी, आयु सीमा कोई नहीं है, लेकिन अपना स्किल जरूर निखारिए। स्किल अच्छा होगा तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी साथियों। अब दूसरी बात आती है विवेक में। विवेक के साथ साथ सत्कर्म आपके होने चाहिए। सत्कर्म हमारे लिए जो अच्छे हों वो हमें अवश्य करते रहना चाहिए, और उसके साथ में धैर्य भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए धैर्य का मैं आपको उदाहरण दूं, हमारा अन्नदाता किसान होता है, वो 1 किलो अनाज अपने खेत में डालता है, अगर वो धैर्य ना रखे तो क्या उसको इतना अनाज मिल पाएगा? वो मान लो खेत में अपनी फसल बो दे, उसको रोज खोद खोद कर देंगे तो फसल ही बेकार हो जाएगी। हाँ, प्रोसेस को फॉलो करता है, अपने समय पर पानी वगैरह वो लगाना, वो हमको भी करना चाहिए, लेकिन एक धैर्य भी रखना चाहिए कि हमें होगा, अच्छा होगा। अब पता चला सत्कर्म तो हम करते जा रहे हैं, अब वो कब लौटेंगे? ब्याज सहित लौटते हैं साथियों, ये भी मैं बता रहा हूँ। उस पर भी ब्याज लगता है। माँ सरस्वती के ऊपर या भगवान के ऊपर करे गए सारे सत्कर्म आपको ब्याज सहित आपको वापस होते हैं और इसी जन्म में होते हैं। इसी के उलट अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उस पर भी ब्याज लगता है और वो भी वापस होते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कर्म हमारे प्रधान होने चाहिए। कर्म अच्छे रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। विवेक अपना तभी निर्माण होगा जब कर्म अच्छे होंगे, और 3 चीज़ें हम लोगों को तभी विकसित होंगी। सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण, उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ परिवार निर्माण, नंबर तीसरे समाज निर्माण। व्यक्तित्व अच्छा होगा तभी अच्छे परिवार का निर्माण कर पाएंगे, और परिवार अच्छा निर्माण कर पाएंगे तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। वरना साथियों, ना इन तीनों में से एक अंग भी भंग है तो कुछ कर नहीं सकते, प्रयास चाहे हम आप कितना भी कर लें। और रही बात भैया स्किल्स की, तो स्किल्स आप सभी को डेवलप करने चाहिए। पढ़ाई चाहे कोई भी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, या कोई भी अच्छी परीक्षाएं जो भी कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अपने स्किल्स पे जरूर काम करिए। स्किल्स पे अगर काम नहीं करेंगे तो साथियों बहुत कठिन हो जाती है लाइफ। स्किल्स डेवलप करने ही करने हैं। अब ज़माना एआई का है, अब वो ज़माना चला गया। जो भी था मैं उस बारे में कुछ नहीं करूँगा, बहुत अच्छा था समय, लेकिन वर्तमान में आप सभी को अपने स्किल्स पे कार्य करना चाहिए। सत्कर्मों के साथ सभी लोग आगे बढ़ेंगे। उसी मनोयोग के साथ पढ़ाई सब लोग अच्छे से करें। और बाकी मैं एक मैसेज लास्ट में देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ आपको। जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान। साथियों, जीवन वही महान है जिसका उज्ज्वल कर्म है। अगर कर्म उज्ज्वल नहीं है तो जीवन में महानता कभी आ नहीं सकती, हम आप कितना भी प्रयास कर लें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी के साथ आपकी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, और कहता नहीं हूँ मैं किसी वीडियो में, आज कह देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।